बागपत में इतिहास ने ली करवट, पहली हेरिटेज ट्रेल का उद्घाटन। आज विश्व धरोहर दिवस है और इस खास मौके पर बागपत के इतिहास में एक नया सुनहरा अध्याय जुड़ गया है। जनपद की पहली हेरिटेज ट्रेल का आज भव्य उद्घाटन किया गया। डीएम अस्मिता लाल की इस अनोखी पहल ने न केवल बागपत की प्राचीन कलाओं को पुनर्जीवित किया है, बल्कि इसे पर्यटन के मानचित्र पर भी मजबूती से खड़ा कर दिया है। आइए देखते हैं बागपत से हमारी ये खास रिपोर्ट। बागपत के जनता वैदिक कॉलेज में आज पुरानी परंपराओं और आधुनिक उत्साह का संगम देखने को मिला। डीएम अस्मिता लाल के नेतृत्व में यहाँ जनपद की पहली हेरिटेज ट्रेल की शुरुआत की गई। इस ट्रेल का मुख्य उद्देश्य बागपत के उन ऐतिहासिक स्थलों और लुप्त होती कलाओं को दुनिया के सामने लाना है जो अब तक गुमनाम थी। इस प्रदर्शनी में पिएट्रा ड्यूरा की नक्काशी, ब्लॉक प्रिंटिंग, मिट्टी के खूबसूरत बर्तन और शुद्ध इत्र निर्माण जैसी कलाओं का जीवंत प्रदर्शन किया गया। संजय प्रजापति सर जी, हमारी संस्कृति है और संस्कृति के अंदर मिट्टी की जो कला है हमारी, उसको और आगे ले जाने के लिए हम यहाँ पर प्रदर्शनी दिखा रहे हैं और इन बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं प्रदर्शनी में। और मिट्टी का बर्तन एक शुद्ध बर्तन होता है। इसमें मिट्टी में पानी पीने से शुद्धता आती है। मिट्टी के तवे है, तवे पे रोटी बनाने से शुद्धता रहती है। और डॉक्टर साहब भी यही बताते हैं मिट्टी का प्रयोग किया जाए। जी मैडम जी आई थी, मैडम जी आए थे, डीएम साहब आई थी। दोनों ने परीक्षण लिया है हमारे से और काफ़ी जगह उन्होंने प्रदर्शनी लगवा चुके हैं। जी मैडम जी, डीएम साहब ने ये इतना बड़ा पोर्ट बनाया है और हमारे साथ ही सीख रहे थे और उससे अनुभव पड़ता है बच्चों को, प्रभाव भी पड़ता है बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों को शिक्षित करने के लिए ये प्रोग्राम यहाँ पर स्थित है। It's beyond tourism, because I think tourism has been recognized, but we use that every day. We can use historic sites as a library, is the project we are currently working on, or we can use it as a cafe. We can use it for ballroom, for dancing classes, for music lessons, for studying, for business, for its economic opportunities. And I think this is a wonderful way where we can really connect the past with the present. आप अगर उसको किसी भी चीज़ में पब्लिक यूज़ में लाएंगे तभी जो है वो कंजर्वेशन इवेंचुअली सक्सेसफुल हो पाता है कि लोग वहाँ पर उसको एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं। We are very grateful at the Center for Historic Houses to be able to work with Asmita Lal, because as academics we want to see that our work is used and has really a function and is important for people, and we can actually really work on projects where we do the research and then have the application where someone is actually sensitive towards this and sees the same potential for heritage, because these are assets for the community that should be used. थैंक यू। कार्यक्रम के बारे में बताइए। इसका आयोजन किया गया जनता वैदिक कॉलेज की बिल्डिंग भी मेरे ख्याल से कई सौ साल पुरानी है। यहाँ पे क्या कार्यक्रम किया गया और पूरा दिन क्या शाम तक कार्यक्रम है? तो जनपद बागपत में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेंटर फॉर हिस्टोरिक हाउसेस जो है ऊपी जिंदल यूनिवर्सिटी में, उनके डायरेक्टर हमारे साथ हैं डॉक्टर एस्थर, और हमने जो है एक बागपत की प्रथम हेरिटेज ट्रेल हमने यहाँ पे बनाई है, जिसमें हमने स्टार्ट किया है जनता वैदिक कॉलेज से, जो खुद में ही 120 साल पुरानी बिल्डिंग है ये। और ऐसे ही हमने काफ़ी सारी ऐसी बिल्डिंग्स हमने चिन्हित करी हैं जहाँ पे इसके बाद हम उस ट्रेल में आगे और बहुत सारी साइट्स हमने आइडेंटिफाई करी हुई हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि हेरिटेज बहुत रिच है बागपत की। तो महाभारत कालीन के भी यहाँ पे अवशेष मिले हैं, रथ मिले हैं, यहाँ पे मंदिर बहुत पुराने हैं और इसके अलावा डाक बंगले हैं बहुत सारे। तो हमने उनको सबको आइडेंटिफाई किया है, उनका ASI से आंकलन करवाया है और अब हम उनको पब्लिक यूज़ में भी लाने के लिए और उसको विकसित करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आज यहाँ पर क्या क्या कार्यक्रम? तो आज
बागपत प्रशासन और सेंटर फॉर हिस्टोरिकल हाउसेस के साथ हमने, और जो स्टूडेंट्स हैं ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी के, उनके साथ हमने एक वर्कशॉप यहाँ पर स्थापित करी है, जहाँ पे पॉटरी हो रही है, जहाँ पे स्टोन इनले किस तरह से किया जाता है, और जो होम फर्निशिंग्स है यहाँ पे, चादरें जैसे बागपत की बहुत मशहूर हैं, तो उन सभी को वो किस तरह से बनाते हैं, परफ्यूम मेकिंग, ये सब वर्कशॉप्स यहाँ पर हैं। तो यहाँ के यूथ और बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे जो नागरिक हैं बागपत के, वो सब इससे जुड़े हैं। काफ़ी दूर दूर से भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं और वो इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि कैसे ये जो पुरानी हमारी स्किल्स थी उसको देख रहे हैं, उसके बारे में अवेयरनेस हम फैला रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इसी तरह से हम जनपद बागपत में हेरिटेज को कंजर्व करके, यूथ की सहभागिता से हम अपने हेरिटेज को कंजर्व कर पाएंगे। फिलहाल कितने स्पोर्ट्स चिन्हित किए गए हैं? अभी हमने ये क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो अभी हमने 8 से 10 चिन्हित किए हैं। इनफैक्ट ज़्यादा, क्योंकि हमने एक सर्किट बनाया है टेंपल का, एक सर्किट बनाया है पुराने कॉलेजेस का, तो इसी तरह से बहुत सारे सर्किट्स बनाए हैं। और ये मुझे उम्मीद है कि क्योंकि आज पहली हेरिटेज ट्रेल है, तो मुझे उम्मीद है कि ये आगे बढ़ जाके ये और बड़ी और बेहतर बनेगी, और लोगों का हमें इसमें सहयोग प्रदान किया जाएगा, और यूथ जो है इसमें काफ़ी आगे बढ़ के इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। And I think the important thing is मोहम्मद इनाम। ये प्रदर्शनी के लिए है, ये हैंडलूम वीवर्स जो हमारे सोसाइटी कोऑपरेटिव प्राइवेट लिमिटेड है ना, हम खुद हैंडलूम पे इसको बनाते हैं। होम फर्निशिंग का सभी सामान, जैसे बेडशीट हुआ, कार्टन्स हुआ, दरी हुआ, पर्दा हुआ, सोफ़ा कवर हुआ, ड्रेस मटेरियल हुआ, सारी चीज़ें हैंडलूम पे बनती हैं। पूरे हिंदुस्तान में के बाहर विदेशों तक जाती है, बाहर एक्सपोर्ट होता है। first official heritage festival in the Bagpat district, and I'm the director of the Center for Historic Houses of India, which is a national expert heritage body designated by the National Monuments Authority and Government of India at OP Jindal Global University. And I'll tell you a little bit about my ideas for the curation of this festival. So number one, I think a lot of people are not aware of the heritage. Today is World Heritage Day. It's celebrated all over the world, and we wanted to use this particular day. And when we think of heritage, we often think of places like the Taj Mahal or the Red Fort. These are important places, but there's heritage all around us. And I'm particularly interested in living heritage, the respect for historic sites and what we do with them now. So we curated a kind of heritage trail because we wanted to make sure it shouldn't only be one place, but we should have a sense of community. People are coming together. And this has been really, really wonderful. Just working on it was wonderful. I met so many fantastic people. Here in Beirut, we have so many talented people. There are musicians, there are passionate teachers, there are people doing all sorts of wonderful crafts. For example, we have 5 different workshops, and the idea for this is heritage doesn't only mean that you listen to someone, but heritage means that you participate. So we created heritage experiences. We filled these historic sites with specific activities and experiences for people to do. So we have a Pietra Dura Pachinkari workshop, we have a pottery workshop, we have a block printing workshop, we have a perfume workshop, we have a music workshop, and we have a children's program. And you know, some very important things I need to tell you, because we have one artisan, Salman. He comes from Agra in Uttar Pradesh, and his family, he comes from a generation of artisans, and his family, his forefathers, they built the Taj Mahal. Isn't this amazing? So we have the direct connection between the Taj Mahal and the people here who can take the workshop and learn from him. Another family comes from perfume makers near Kannauj, and this is the center of perfume making in India. 150 years of perfume making in this family. And now we have a new person who's honoring her family's tradition, but she also creates her own new enterprise. And I think this is so fantastic, to have the opportunity to honor heritage, but to also create something new and to bring the future with respect for the past. आज देखिए जिलाधिकारी महोदया के निर्देशन में ये देश धरोहर दिवस के अवसर पर जो है हेरिटेज ट्रेल का एक जो अभियान प्रारंभ किया गया है जनता वैदिक डिग्री कॉलेज बड़ोस से,
और इसमें जो है जो बागपत की धरोहर हैं, जैसे कि हम जहाँ जिस स्थान पर खड़े हैं, ये 1907 की बनी हुई बिल्डिंग है, 120 साल पुरानी। इसमें हम अपने जनपद की धरोहर को दिखाए जाने के लिए ये अभियान चलाया गया है। आज इसका शुभारंभ हुआ है और बागपत में कितने मंदिर, कितनी धरोहर, डाक बंगले, अन्य सरकारी भवन आदि बने हुए हैं। तो इन इमारतों को हेरिटेज के रूप में जो है विकसित कराए जाने के लिए और अपनी विरासत को जाने, सहेजें, समझें और धरोहर को पहचानें, ये अभियान आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में चला गया और जिलाधिकारी महोदय ने इसका आज जो है शुभारंभ किया। ये अभियान जो जगह जगह स्थानों पर पहुंचकर जो है इस अभियान को इसी गति के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे कि जनता डोमन में ये जाए और जो है पब्लिक इसे समझे कि हमारे बागपत में क्या है, क्या नहीं है, अपनी धरोहर को पहचाने और अपने बागपत को आगे बढ़ाएं। इसके लिए कोई टीम वगैरह भी बनाई गई है? हाँ, इसके लिए जो बागपत में तरह तरह की हमारी टीम बनाई गई हैं, जैसे कि हमारे हैंडलूम के कार्य हैं, वास्तुकला है, तरह तरह के, जैसे कि यहाँ प्रदर्शनी लगी हुई है, आप सामने देख सकते हैं। ये सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। प्रशासन का मानना है कि भारत के ऐतिहासिक घरों का केंद्र CHH के सहयोग से शुरू हुई यह पहल आने वाले दिनों में बागपत को एक प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना देगी। इससे न केवल पुरानी इमारतों का संरक्षण होगा, बल्कि स्थानीय कारीगरों के हाथों को नया काम भी मिलेगा। वाकई बागपत की यह हेरिटेज ट्रेल इतिहास, कला और रोजगार का एक बेहतरीन उदाहरण पेश कर रही है। उम्मीद है कि यह ट्रेल आने वाले समय में जनपद के गौरव को और बढ़ाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अमर प्रभात।